everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी केराटोकोनस के बारे में बात करते हैं। ये एक आंख की ऐसी बीमारी है जिसमें कॉर्निया, जो बाहर की लेयर होती है, वो पतली होने लगती है, उसमें थिनिंग होने लगती है और ये 2000 में से किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, अफेक्टेड करती है। केरास मीन्स होता है कॉर्निया, तो कॉर्निया में थिनिंग होना केराटोकोनस है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इसे क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं केराटोकोनस के बारे में। चलिए अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो जो कुछ भी आइज प्रॉब्लम में देखा जाता है वही सारे लक्षण इसमें भी पाए जाते हैं केराटोकोनस में। ये लेट चाइल्डहुड से शुरू होता है और अर्ली एडल्टहुड के लोगों को ज्यादा अफेक्टेड करता है। इसमें ब्लर्ड विजन मीन्स धुंधला दिखना, विजन इम्पेयरमेंट देखा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है केराटोकोनस का। इसमें धुंधलापन धीरे धीरे भी आता है और कुछ केसेस में बहुत रैपिड या फास्ट होता है। फोटोफोबिया देखा जाता है, मीन सूरज की रोशनी में या तेज लाइट में इसे बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है और विजन भी ब्लर हो जाता है। रात में इसे बहुत तकलीफ होती है तो नाइट विजन पुअर भी देखा जाता है इस केराटोकोनस के केस में। इसके अलावा ये एक आंख को यदि अफेक्टेड करे तो वो यूनिलेटरल है और दोनों को करे तो बाइलेटरल है और अक्सर कर ये एसिमेट्रिकल होता है, मींस एक आंख हमेशा ज्यादा अफेक्टेड होती है। इसके अलावा इसमें कुछ एसोसिएटेड आई कंप्लेंट्स देखी जाती हैं जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म या फिर स्क्विंट। इसमें आंखों में खुजली भी होती है और तकलीफ भी होती है, दर्द भी देखा जाता है कुछ केसेस में। पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब ये सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो कॉर्निया में स्केल्स बनने लगते हैं, स्कारिंग होने लगती है, आपस में चिपकने भी लगती है जो थिनिंग हो जाती है उसमें, और साथ ही साथ सर्कल्स का फॉर्मेशन होने लगता है कॉर्निया के अंदर। केराटोकोनस का क्लासिकल सिम्टम है मल्टीपल घोस्ट इमेज का परसेप्शन होना, मींस एक छोटा पॉइंट 4-5 मींस मल्टीपल पार्ट्स में दिखेगा या फिर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड दिखेगी रोशनी। एक बल्ब है तो वो या तो 4-5 विजन्स प्रोड्यूस करेगा या फिर बहुत स्कैटर्ड रहेगा केओटिक पैटर्न में, और लो लाइट रहेगी तब ज्यादा कंडीशन वर्स होती है। ये कॉर्निया को कोन शेप में टर्न कर देती है केराटोकोनस डिसीज। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो जेनेटिक है, एनवायरमेंटल जैसे कि आंखों का बहुत ज्यादा से मलना या फिर किसी तरह की एलर्जीज हैं, इस तरह के चीजें प्रॉब्लम करती हैं, रिस्क फैक्टर है इसके लिए। इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर में इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो आई एग्जामिनेशन या रेटिनोस्कोपी करवाई जाती है केराटोकोनस को डायग्नोस करने के लिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ग्लासेस लगाना या सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करना या सर्जिकल में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ये एलोपैथिकली किया जाता है। हम बात करें इसके होम्योपैथिक कॉज की तो लॉस्ट साइट ऑफ समवन या स्ट्रॉन्ग विजुअल सेपरेशन इसका कन्फ्लिक्ट है। कोई ऐसा पर्सन जिससे बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, जिसे देखे बिना रह नहीं सकते, उससे सेपरेशन हो जाना, देखने में ही नहीं मिल रहा, टोटल विजुअल सेपरेशन है किसी पर्सन से या किसी चीज से। राइट आई है तो वो वर्क रिलेटेड, फादर स्पाउस है, लेफ्ट है तो मदर, सन, चिल्ड्रन, डॉटर, इनसे रिलेटेड हैं। तो इस तरह का कोई विजुअल कन्फ्लिक्ट हो, सेपरेशन कन्फ्लिक्ट हो, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो इसका होम्योपैथिक कॉज है। चलिए फ्रेंड्स,
अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जो कि इसे क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक। इसमें डीजेनरेटिव कॉर्निया होगा और इन्फ्लामेशन देखा जाता है अर्लियर स्टेज में और लेटर स्टेज में डीजेनरेशन रहेगा कॉर्निया में। बहुत ज्यादा अल्सरेटिव भी हो सकता है और स्टार्टिंग में जो होगा वो इन्फ्लामेशन के साथ होगा तो रेडनेस होगी, बर्निंग बहुत सीवियर होगी। एक आंख को ज्यादा इफेक्ट करता है दोनों के बजाय, मीन्स एसिमेट्री इसमें देखी जाती है। और इसके अलावा फोटोफोबिया मीन्स इसे रोशनी सूरज की बर्दाश्त नहीं होगी, जो लाइट्स हैं वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। बहुत ज्यादा जलन होगी आंखों में, बहुत गर्म फील होगा, हॉट फीलिंग होगी और बहुत सीवियर इंटेंस पेन होता है आर्सेनिक के केस में। चलिए अब हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें तो पेन इसे इतना होता है कि जिसकी वजह से ये रेस्टलेस हो जाता है, कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, एंग्विश हो जाता है, बहुत घबराहट रहती है, खुद की तबीयत के लिए बहुत एंग्शियस होता है और बहुत सेंसोरियस और क्रिटिकल है। मीन्स कितनी भी बीमार रहे लेकिन दूसरों को टोकना बंद नहीं करेंगे, दूसरों को चिल्लाना गुस्सा करना बंद नहीं करेंगे। तकलीफ बहुत होगी फिर भी बोलेंगे हाँ आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। सेंसोरियस और क्रिटिकल वो एक्सट्रीम बीमारी में भी रहते हैं। तो ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो आर्सेनिक बहुत हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। तो इसमें जो होता है सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा, केरेटाइटिस कॉर्निया में इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, बाद में वो डीजनरेटिव अल्सर्स में टर्न हो जाते हैं। इसे लगता है कि जैसे इसकी आंखें आधी खुली हैं और आधी बंद हैं और जो लाइट होती है उसके चारों तरफ इसे हैलोज दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो अल्सर्स होंगे वो सुपरफिशियल ऊपरी सतह पर होंगे और फ्लैट अल्सर्स होंगे, बहुत ज्यादा उभरे हुए, बहुत ज्यादा परफोरेटिंग डीप अल्सर्स नहीं होते, सुपरफिशियल होंगे और फ्लैट अल्सर्स होते हैं। हम बात करें इसके माइंड की तो बहुत ज्यादा बड़बड़ाता है पेशेंट, डिलीरियस स्टेट में रहता है, वॉयलेंट है, एकदम से तुरंत रिएक्शन करना, गुस्सा भी आया तो तुरंत रिएक्शन करना, चीजें फेंकना, सामान फेंकने की बहुत आदत होती है गुस्से में और हर एक चीज में इसके रिएक्शंस वॉयलेंट होते हैं। इसके अलावा फियर रहता है इमेजिनरी थिंग्स का कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो बेलाडोना काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। तो इसमें जो कॉर्नियल अल्सर्स होंगे ओपेसिटी के साथ होंगे, मीन्स दिखना हेजी विजन कर देगा, विजन ब्लर कर देगा, ओपेसिटी रहेगी कॉर्निया में, आर पार नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी थिनिंग होगी कॉर्निया में ओपेसिटी के साथ। इसके अलावा एप्सिस मीन्स पस का फॉर्मेशन होगा, कॉर्निया में सेपरेशन होगा, पस बनने लगेगा और सेपरेटिव रहेगा, वो मीन्स पस रहेगा। और अल्सर्स जो होंगे इसके थोड़े से डीप और परफोरेटिंग रहते हैं। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की तो पेशेंट हमेशा निग्लेक्टेड फील करता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, आसानी से दोस्ती कर लेता है लेकिन जिनसे दोस्ती हुई उन्हीं से अच्छे से बात करता है, हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाता, लेकिन एक बार दोस्ती हुई तो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। और हमेशा रोता रहता है कि मुझे मेरा एक्चुअल क्रेडेंस नहीं मिला, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली जो मैं डिजर्व करता हूं, तो लोग मुझे वो पोजीशन या वैल्यू नहीं देते और हमेशा इस चीज के लिए रोता रहेगा। मेहनत कम करेगा, ख्याली पुलाव ज्यादा रहेंगे दिमाग में और हमेशा थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि यदि ये सिचुएशन होती हमारे घर की तो मैं इस पोजीशन पे होता, यदि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं इस पोजीशन पे होता। ये इस टाइप के थॉट प्रोसेस ज्यादा रहते हैं। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो कैलकेरिया सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। तो पहले इसमें फफोले आते हैं, वेसिकल्स बनेंगे, बाद में वो पस्चुलर टर्न हो जाता है, इसमें भी पस का फॉर्मेशन होता है कॉर्निया में। तो कॉर्नियल अल्सर्स सुपरफिशियल और फ्लैट होंगे इसके भी, लेकिन वो डीप और परफोरेटिंग भी हो जाते हैं पस फॉर्मेशन के बाद। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की तो ये भी पेशेंट बहुत वॉयलेंट होता है, बहुत एंग्री होता है, खुद की तबीयत को लेकर हमेशा परेशान रहना, एंग्शियस रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, और जिसने भी इसका अपोज किया उस पर्सन से तुरंत से नफरत हो जाती, बहुत डिस्गस्ट या हेट्रेड हो जाता है। तो कोई भी इसका अपोज करे इसे बर्दाश्त नहीं होता
और सेंसिटिव रहता है बहुत तेज आवाज के लिए, बहुत जोर से किसी ने कुछ बोला उसके लिए सेंसिटिव, पेन के लिए, टच के लिए जरा भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने टच किया या पेनफुल पार्ट पे किसी ने जरा सा टच कर दिया तो भी इसे सहन नहीं होता, और जरा सी भी आवाज तेज हुई इसके हिसाब से तो ये सहन नहीं कर सकता और तुरंत ही इसके वॉयलेंट रिएक्शंस आ जाएंगे और बहुत जल्दी गुस्सा होता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो नाइट्रिक एसिड काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है मर्ककॉर। तो ये बहुत डीप परफोरेटिंग अल्सर्स के लिए है। इसमें जो आंसू भी होते हैं वो ऐसे हैं कि जैसे जलन कर रहे हैं, बहुत एक्रिड लेक्राइमेशन होता है, फोटोफोबिया होता है, तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, इवन जो माइल्ड रोशनी होती है इसे वो भी सहन नहीं होती है। जब कॉर्नियल अल्सर्स हो जाए, परफोरेटिंग डीप हो जाए, तो इसे जरा भी रोशनी सहन नहीं होती, बहुत सीवियर पेनफुल होते हैं, बहुत बर्निंग होती है, बहुत हॉट होते हैं, मीन्स वहां पर हीट फील होती है, और आंसू भी अलग से जलन देते हैं। यदि हम बात करें इसकी मेंटल सिम्टम्स की तो बहुत ज्यादा नर्वस होता है पेशेंट, रेस्टलेस होता है, बहुत ज्यादा एंग्शियस होता है, और साथ ही साथ जब कोई इससे बात कर रहा होता है तो ये उसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करता है, देखता है, घूरता रहता है कि पता नहीं क्या कह रहा है, इसे समझ नहीं आता। मीन्स अपने में ये इतना मग्न होता है, इतना गुम होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है इसे समझ नहीं आता है। कंटिन्यूअस वॉन्डरिंग थॉट्स होते हैं, ये करें वो करें वो करें, कंटिन्यूअस इसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। अदरवाइज रिबेलियस है, किसी ने कुछ बोला तो तुरंत लड़ लेना, उसका विरोध कर लेना, डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है मर्ककॉर की। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो मर्ककॉर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं होंगी। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।